आप लोग ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से नित्य कहते हैं कि आज हमारे साथ लीला करो या कभी हमारे साथ लीला करो? कोई कहता है? क्यों? क्योंकि हमने उनको भगवान मान रखा है, हम उनको अपना मानते ही नहीं है। और एक बात कहूं, हम यदि उनको केवल भगवान मान लेंगे ना तो वो भी हमें केवल और केवल जीवात्मा मान लेंगे, फिर हमसे कोई नाता नहीं रखेंगे। भगवान से कोई ना कोई नाता अवश्य रखें। श्री ठाकुर जी के विवाहों की, अन्य विवाहों की चर्चा की है। अभी पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, अभी कितने और होने? कितने? 16,107 और होने। अब आप सोचेंगे महाराज जी एक ही विवाह में आपने 6 दिन निकाल दिए। अब 16,107 में तो पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन भगवान कृष्ण के 8 विवाह क्रम से हुए हैं और 16,100 विवाह एक साथ हुए हैं। ठाकुर जी का दूसरा विवाह एक स्यमंतक मणि के प्रकरण में हुआ है। आपने सब सुनी है सत्राजित की कथा। तो ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री के साथ, जामवती के साथ हुआ है। और तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री है सत्यभामा, उसके साथ तीसरा विवाह हुआ है। चौथा विवाह भगवान इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे, यमुना जी के तट पर देखा एक कोई बड़ी सुंदर कन्या तप कर रही है। अर्जुन ने कहा कि भगवान चलकर पूछे किस लिए तप हो रहा है। भगवान ने कहा जाओ जाकर पूछाओ। अर्जुन गए, अर्जुन ने कहा कि आप किस लिए तप कर रही हैं, तपस्या किस लिए कर रही हैं? तब उस कन्या ने कहा कि देखो मैं सूर्य पुत्री हूं, मैं कालिंदी हूं, यही यमुना हूं मैं। अच्छा आप किस लिए तपस्या कर रही हैं? तो यमुना जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को अपने पति रूप में बनाने की तपस्या कर रही हूं। अर्जुन लौटे, अर्जुन ने कहा कि भगवान आप ही के लिए तपस्या हो रही है। तब यहां भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह श्री कालिंदी मैया यमुना जी के साथ हुआ है। और पांचवा विवाह उज्जैन के राजा हैं विंद अनुविंद, इनकी बहन है मृत्यवृंदा, उसके साथ पांचवा विवाह हुआ है। इनकी बड़ी सुंदर कथाएं हैं। छठवां विवाह कौशल देश के राजा हैं नग्नजित, इनकी पुत्री हैं नग्नजिति, जिनका एक नाम सत्या भी है, उनसे छठवां विवाह हुआ। ठाकुर जी का सातवां विवाह केकई नरेश की पुत्री हैं भद्रा, इनके साथ सातवां विवाह हुआ है। और आठवां विवाह मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम है लक्ष्मणा, लक्ष्मणा से ठाकुर जी का 8वां विवाह हुआ। ये भगवान की मुख्य अष्टपटरानियां हैं और यही अष्टधा प्रकृति हैं। भगवान की मुख्य 8 पटरानियां हैं और 16,100 जो विवाह हुए वो एक साथ हुए हैं। भौमासुर नाम का दैत्य था, बड़ा आतंक मचा रखा था, पृथ्वी का पुत्र था। इसने सोचा कि जब श्री कृष्ण इतने सारी गोपियों के साथ रास कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा। और हम भी यही गलती कर बैठते हैं। हम सांसारिक लोग भी ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रास किया है, हम क्यों ना करें। कई लोग कहते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। देखो पहली बात तो वो भगवान है, और दूसरी बात यदि आपको भगवान के बराबरी करना ही है तो हर चीज में करो। 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने जहर पिया, तो शुरुआत सबसे यहीं से करो पहले।
एक आध तो सेल पास की गोली खाकर देख लो, बच जाओ तो आगे की लीला करना। वह भगवान है। 7 साल के भगवान ने गिरिराज पर्वत उठा लिए। हम आपको कोई दे दे 25-50 किलो का पत्थर, 7 दिन की छोड़ो, 1 घंटे में प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि भैया वह भगवान है। भौमासुर ने सोचा कि मैं इन सबके साथ राज करूंगा, कन्याओं को बंदी बना लिया। 16,100 कन्याएं बंदी बनी हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पता चला, ठाकुर जी पहुंचे, भौमासुर के साथ युद्ध किया और यहां भौमासुर का वध करके उन सभी कन्याओं को मुक्त किया है। उन सभी कन्याओं ने बोला कि भगवान अब हम कहां जाएंगे, हमें कौन स्वीकार करेगा। अरे माता पिता ठीक है, लेकिन हम जिसके घर विवाह करके जाएंगे वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन सब यही सोचेंगे कि राक्षस के यहां रह के आई हैं, अब हम नहीं जाएंगे। हम भले ही प्राण त्याग देंगे लेकिन जाएंगे नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। अरे भारत देश में रहने वाले हम लोग जहां 3-3 नाथ हैं, वहां हम अपने आप को अनाथ समझें। कौन कौन से? द्वारिका नाथ, दूसरे जगन्नाथ और तीसरे गोवर्धन नाथ। जहां जिस देश में 3-3 नाथ हो वहां कोई अनाथ हो सकता है? भगवान ने कहा कि मैं हूं, आप सबके साथ मैं विवाह करूंगा। तब एक साथ 16,100 मंडप डले। ठाकुर जी ने एक साथ 16,100 रूप धारण किए और यहां एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया है। अब तो बड़ा विशाल परिवार हो गया, 16,108 रानियां हो गई। और हम सब भी भगवान का भजन करें, क्योंकि भगवान के भजन में ही सार है। सभी गाएं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन
बंधु नहीं है गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया। कितनी रानियां हो गई? 16,108। अब प्रत्येक रानी से एक एक पुत्री हो गई और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हो गए। अब आप घर जाके कैलकुलेट कर लेना कितने पुत्र हो गए और कितने पुत्री हो गई। बड़ा सुंदर परिवार हो गया। अब एक दिन ठाकुर जी बहुत प्रयास करते हैं कि रुक्मणी कभी हमसे रूठ है थोड़ा, जब से आई है जब से रूठी नहीं है कोई बार। तो भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि जब से आई है जब से अभी तक रूठी नहीं है, तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे रुक्मणी जी थोड़ा बहुत तो रूठे। ठाकुर जी पूछते हैं, अच्छा रुक्मणी जी आज आप बताओ, आज क्या पहनूं मैं, कौन से रंग की पोशाक पहनूं? रुक्मणी जी कहती हैं आप नीले रंग की पोशाक पहनो। ठाकुर जी जानबूझकर पीले रंग की पहनते हैं कि हमसे कहेगी कि मैंने कहा था नीले रंग की पहनो। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोलती। ठाकुर जी आते हैं, अच्छा देवी हम इसमें कैसे लग रहे हैं? तो रुक्मणी जी कहती है प्रभु इसमें तो आप नीले से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कभी क्रोध नहीं करती। रुक्मणी जी पूछती हैं प्रभु आज आप क्या पाएंगे, आज आपके लिए क्या बनाऊं? ठाकुर जी कहते हैं अमुक अमुक भोजन का नाम बता देते हैं और जैसे ही रुक्मणी जी बना के लाती हैं ठाकुर जी कहते हैं अब इसका मन नहीं है, अब दूसरा कुछ बना के लाओ। फिर बना के लाती हैं, फिर मना कर देते हैं कि थोड़ा तो ही क्रोध करें, कुछ तो बोलें मुझसे। लेकिन रुक्मणी जी कभी कुछ नहीं बोलती। अब एक दिन ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया कि आज तो मैं इनको क्रोध दिलाकर ही रहूंगा। क्रोध नहीं दिलाया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं। अब ठाकुर जी ने सोचा कि इनसे कुछ बात करूं। ग्रीष्म काल का समय, गर्मियों का समय, रुक्मणी जी पंखा चल रही हैं। श्री कृष्ण ने भोजन कर कर बैठे, पूछा कि क्यों रुक्मणी जी आप ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया? आपने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी पूछ रही हैं प्रभु आपने कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं पूछ लिया ये प्रश्न? अरे कितने पुत्र कितने पौत्र हो गए, अब आप पूछ रहे हैं विवाह क्यों किया? ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं आप बताओ आपने विवाह क्यों किया? पहले माखन चुराते थे, फिर चीर चुराने लगे, फिर मणि चुरा ली। भगवान पे कलंक लगा था ना। तो भगवान कहते हैं कि ये तो हम तो बचपन के चोर हैं। रुक्मणी जी चुपचाप सुन रही हैं। ठाकुर जी ने कहा कि यदि आपने सोचा हो कि इनके माता पिता अच्छे हैं, इनका कुल अच्छा है, तो हमारे तो माता ही पिता निश्चित नहीं है। कोई कहते हैं देवकी वसुदेव के हैं, कोई कहते हैं नंद यशोदा के हैं। हमारे तो माता पिता भी निश्चित नहीं है। अगर आप कहो कि हम खूब अच्छे योद्धा हैं, खूब सूरवीर हैं, तो वो भी नहीं, हम तो रण छोड़ के भागे, यहाँ द्वारिका में आके छुप के बैठे हैं। तो ना हम पराक्रमी हैं, ना हमारे माता पिता निश्चित हैं, ना हमारा रूप अच्छा है, ना रंग अच्छा है। अरे लोग हमें काले कलूटे कहते हैं, कृष्ण कृष्ण चिढ़ाते रहते हैं। देखो रुक्मणी मैं तो कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे अच्छा खासा शिशुपाल को तुम्हारे घर वालों ने पसंद कर लिया था। वो तो तुम्हारे जैसे अच्छे दिखते भी हैं शिशुपाल। तुम्हारा भी गौरवर्ण, उनका भी गौरवर्ण, तुम भी सरल वो भी सरल। हम कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और जैसे ही इतना कहा ठाकुर जी सोच रहे थे अब इनको क्रोध आएगा। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया, रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिर गई।
अब जैसे ही मूर्छित होकर गिरी, श्री ठाकुर जी ने अपने चारों हाथ प्रकट कर लिए। दो हाथ में रुक्मणी जी को उठा लिया, एक हाथ से पंखा जल रहे हैं, एक हाथ से जल का छिड़काव कर रहे हैं। कुछ समय बाद रुक्मणी जी उठी। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे रुक्मणी जी, आप तो बुरा मान गई, हम तो विनोद कर रहे थे। रुक्मणी जी कह रही हैं, प्रभु आप जो भी कह रहे थे ना, सब सच ही कह रहे थे, आपने कुछ झूठ नहीं बोला। ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा पहले हम विरोध कर रहे थे, अब तुम करने लगी। अच्छा बताओ हमने क्या सब सच सच बोला? हम तो कह रहे थे कि हम चोर हैं बचपन के। तो रुक्मणी जी कह रही हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप कभी झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, आप चोर हैं बचपन के। भगवान ने पूछा कैसे? तो रुक्मणी जी कह रही हैं, आप अपने भक्तों का चित्त चुरा लेते हैं, भक्तों का मन चुरा लेते हैं, आप बचपन के चोर हैं। ठाकुर जी कहने लगे, हमने तो कहा माता पिता निश्चित नहीं है, हमने तो कहा था माता पिता भी निश्चित नहीं है। तो रुक्मणी जी कह रही हैं, प्रभु सबके माता पिता तो आप हैं, कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। सबके माता पिता तो आप हैं, आप किसके माता पिता होंगे? आप तो परम पिता हैं, इसलिए आपने वो भी सच कहा। रुक्मणी जी ने सारे जवाबों का ऐसा जवाब दिया। ठाकुर जी कहने लगे, वाह रुक्मणी, जैसा हमने नहीं सोचा था वैसा तुमने सोच लिया, वैसे तुमने जवाब तैयार कर लिए सबके। ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था कि यह भी हो सकता है। लेकिन रुक्मणी जी कभी क्रोधित नहीं होती। बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन चल रहा है ठाकुर जी का। एक बार नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने सोचा कि मैंने एक बार कभी विवाह करने का सोचा, इन्होंने मेरा विवाह होने नहीं दिया। आपने सुना है ना, बंदर का मुख लगवा दिया था, राम कथा में हम लोगों ने सुना है। नारद जी ने सोचा, इन्होंने मेरा विवाह तो होने नहीं दिया और खुद 16,108 करके बैठे हैं, चलूं तो देखूं जाकर कैसा जीवन बीत रहा है। अरे जहां लोगों को दो रखने में मुश्किल पड़ती है, वहां तो 16,108। नारद जी आए, सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में ही पहुंचे। जाकर देखा ठाकुर जी, जैसे ही ठाकुर जी ने नारद जी को आते हुए देखा, आरती उतारी, 2 लड्डू पवाए, बिठाया, चरण धोए। वहां जाकर देखा तो ठाकुर जी अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा मैं चलता हूं, मैं बाद में आऊंगा। फिर दूसरी रानी के महल में घुस गए। सोचा अब इनको मैं लड़वा के रहूंगा कि बताओ सबसे ज्यादा रुक्मणी से ही प्रेम करते हैं, वहीं घुसे रहते हैं, अरे तुम्हारे पास आते ही नहीं है। तो वहां जाकर देखा तो क्या देखा कि ठाकुर जी अपने बाल गोपालों के संग खेल रहे हैं। वहां फिर यही क्रिया, 2 लड्डू और आरती उतारी। फिर तीसरी रानी के महल में गए, वहां 2 लड्डू, फिर आरती। वहां देखा ठाकुर जी बड़ा सुंदर सत्संग कर रहे हैं। जिन जिन के महल में गए, सबके महल में ठाकुर जी मिले। समझ गए कि इन्होंने इसलिए ही मुझे विवाह नहीं करने दिया। अरे ये भगवान है, ये एक समय पर सबके साथ रह सकते हैं। कहा कि अच्छा मैं चलता हूं, बाद में आऊंगा। नारद जी गृहस्थी देखकर चले गए।